माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। क्या पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे? याद रखेंगे, वैदिक काल से संबंधित हमने तुम्हें इसके पहले की वीडियो में सब डिटेल बता रखा है बच्चे, और इसमें हम इसका मेंस का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं कि वैदिक काल की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी थी। जैसे ही हम बात करेंगे वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं का, तो इसमें इसकी सामाजिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, धार्मिक विशेषता, ये सभी विशेषताओं को पढ़ेंगे। कहता है इसमें से कि प्राचीन भारतीय इतिहास में 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल को वैदिक काल के नाम से जानेंगे। कब से कब तक बताओ जल्दी। अब इसमें 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। क्या कहेंगे जी? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 1000 ईस्वी पूर्व तक के बीच में सिर्फ एक वेद की रचना हुई। कौन सी वेद की? और उसी का नाम फिर से कौन सा काल कहा गया? ऋग वैदिक काल। तथा 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, माने इसके बीच में तीन वेदों की रचना हुई, 8 ब्राह्मण की रचना हुई, 6 अरण्यक की रचना हुई, 13 उपनिषद की रचना हुई। तो इस काल को हम किस काल के नाम से जानते हैं? उत्तर वैदिक काल। क्लियर है बच्चे? ऋग वैदिक काल कब से कब तक? बहुत बढ़िया। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक? ऋग वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई? उत्तर वैदिक काल में कितने वेदों की रचना हुई? अब कहता है कि वैदिक काल की, अर्थात इससे पता चलता है कि पूरे वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तथा दोनों कालों की अपनी अपनी विशेषताएं निम्नलिखित है। अब यहां समझो, अगर तुमसे पूछता है कि ऋग वैदिक काल तथा उसकी विशेषताओं को लिखें, तब हम पहले वाले खंड का उत्तर लिख देंगे। अगर पूछेगा उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं को लिखें, तो हम इसके दूसरा खंड इसी वीडियो में बनाए, सिर्फ उसको लिखेंगे। अगर पूछ देता है कि वैदिक काल की विशेषताओं को लिखें, तब उस समय हमें अलग से थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा बच्चे। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, हम इसमें दोनों अलग अलग पढ़ाए हैं, लेकिन तुम ऐसे लिखोगे कि ऋग वैदिक काल में ऐसा था और उत्तर वैदिक काल में ऐसा था। दोनों मिलाकर लिखना है। समझ में आ गया ना? छोटा ही करोगे, लेकिन दोनों को क्या करेंगे? संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो हम एक एक करके पहले पढ़ते हैं। किस काल की विशेषता पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? ऋग वैदिक काल। स्टार लगाता हूँ, ट्रिपल स्टार। यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे कि वैदिक काल से एक ही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। पलट देगा तो उत्तर वैदिक काल पूछेगा, कभी पलटेगा तो ऋग वैदिक काल की विशेषता पूछेगा। इसी के साथ ये लेसन भी समाप्त होता है। तो पढ़ो ऋग वैदिक काल। कहता है कि वैदिक काल में 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है, जिसमें सिर्फ एक वेद, कौन सा? ऋग वेद की रचना हुई थी। इसी कारण से इसको ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। अब ऋग वैदिक काल की विशेषता निम्नलिखित है। किसी भी काल की, किसी भी टॉपिक को हिस्ट्री में लिखना हो बच्चे, तो सबसे पहले उसके कालखंड को जरूर लिखेंगे, कब की ये घटना है। तो ऋग वैदिक काल कब से कब तक? हाँ, तो अब हम नीचे लिखेंगे उसकी विशेषता। तो विशेषता, उसकी सबसे पहली विशेषता हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विशेषता। क्या पढ़ेंगे जी? अर्थात ऋग वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखते चलेंगे, लिखते चलेंगे कि ऋग वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक था। कौन सत्तात्मक जी? स्टार लगाता हूँ। दुनिया में मात्र जब से भारतीय इतिहास की शुरुआत हुई है बच्चे, सिर्फ एक काल ऐसा रहा है जो मातृसत्तात्मक था।
मातृसत्तात्मक मतलब माता का सत्ता था, माँ को सबसे ज़्यादा समाज में स्थान प्राप्त था। उसके बाद चाहे वैदिक काल हो या महाजनपद काल हो, मौर्य हो, गुप्ता हो, गुप्तोत्तर हो, या मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, आज तक समाज हमारा मातृसत्तात्मक नहीं हुआ है। बोका आदमी है, बोका द ग्रेट, चौपट है, और उसकी शादी हो गई है बच्ची, और शादी हो गई, पढ़ी लिखी औरत भी मिल गई, जब उसको घर का निर्णय लेना होगा, शादी ब्याह करना होगा ना, वो बोका द ग्रेट कहेगा कि हम जो कर रहे हैं वही मान्य होगा। उसकी औरत को बाहर निकल के आके डिसीजन लेने की शक्ति समाज नहीं देता है। एकदम समझ लो, उस समाज के लोग पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उसको बोल देते हैं एकदम कि अब इसके घर का काम महिलाएं करेगी, महिलाएं डिसीजन लेगी। ये गलत है। हर समझना बच्चे, अगर पति पत्नी दोनों में से अगर पत्नी पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा तेज तरार हो, उसे ही समाज का निर्णय लेना चाहिए, लेकिन समाज हमारा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो पूछेगा ऋग्वैदिक काल कौन सा समाज था, दे देगा पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, क्या लिखोगे? माने पिता का सबसे ज़्यादा महत्व, तो उन्हीं का निर्णय माना जाता था, अर्थात इसमें पुरुषों का वर्चस्व अधिक था। इस काल में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, माने लोग मिलजुल कर रहते थे, बच्चे घर भी बनते थे, वैसे बनता था कि माने पापा, चाचा, चाची, दादा, कई सारे लोग एक घर में रहते थे। आज मैक्सिमम जैसे शादी हुआ था, लड़का एकदम अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता भाग जाता है, सब अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। एकल परिवार पे आजकल जोर दिया जा रहा है, लेकिन वैदिक काल में संयुक्त परिवार हुआ करता था। पूछते हैं परीक्षा में, वैदिक काल में परिवार कैसा था? संयुक्त परिवार। उस समय समाज में आर्य लोगों को गौर वर्ण तथा यहाँ का स्थानीय लोगों अर्थात दास लोगों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। ध्यान से समझना बच्चे, ये हमारा भारत है। भारत में पश्चिमी हिस्से से, पश्चिम एशिया से जो आए और हमारे यहाँ के हड़प्पा काल के बाद ये आना शुरू करते हैं बच्चे, और उन्हीं के आने से हमारे मूल जो भारत के सिंधु नदी के आसपास के लोग हैं, यह मूल भारतीय या तो असम चले गए या नहीं तो दक्षिण में चले गए, जो आज द्रविड़ कहलाते हैं। और यह जो आए हमारे पश्चिमी एशिया से, वे अपने आप को आर्य कहते थे। क्या कहते थे जी? आर्य का मतलब होता है सिविलाइज्ड। आर्य मतलब क्या होता है जी? माने जो आए वो अपने आप को सभ्य कहते थे। हम भारतीय मूल जो थे, हमको असभ्य कहते थे। क्या कहते थे? असभ्य। वे कहते थे कि हम आर्य हैं, हम लोगों को कहते थे, भारतीयों को, मूल भारतीय को, कि हम लोग अनार्य हैं। अनार्य से बना दिया अनाड़ी। हम लोग आज समाज में किसी को बोला अरे बड़ा अनाड़ी है रे, कुछ समझ में नहीं आता है इसको, तो अनाड़ी शब्द बना है किससे? अनार्य से। तो पश्चिम एशिया वाले अपने आप को आर्य, सिविलाइज समझते थे, ऊंची नाक वाले समझते थे, ठीक है ना। हम लोग को नीची नाक, चपटी नाक, हम लोग को अनार्य, अनाड़ी, अनसिविलाइज, काला वर्ण, अपने आप को गौर वर्ण माने गोरे रंग का, हम लोग को काला वर्ण माने काले रंग का कहते थे बच्चे। वाह, कुछ आर्य आए, गोरे आए, हमारे यहाँ के काले, जब दोनों मिल गए बच्चे तो एक नया कलर निकल गया, और हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग गोल्डन कलर के। कौन सा रंग है जी? हाँ, तो लड़की गोल्डन कलर की है, लड़का गोल्डन कलर का है। ये गोल्डन कहाँ से आ गया? दो ठो कलर ही था, एक गोरा गौर वर्ण और एक काला जिसे कृष्ण वर्ण कहा जाता था बच्चे। दोनों के मिलने से कौन सा वर्ण आ गया? गोल्ड। अर्थात हमारे खानदान के जो पूर्वज हैं वो आर्य और अनार्य दोनों का क्या है? मिक्सअप है। समझ में आ गया बच्चे? अब परीक्षा में सब मत लिख देना सर, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। अगर मान लो लड़का का शादी होता है, लड़का में कितनी भी खामी होती है, लेकिन खाली अच्छा ही उसका लिखा जाता है कि लड़का बहुत अच्छा है, तो सब अच्छा ही लिखना, लेकिन समझना सर। अब देखो बच्चे, अब समाज के बारे में पढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक काल का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भाग में? पहले को कहते थे पुरोहित वर्ग, दूसरा था योद्धा वर्ग, और तीसरा था सामान्य वर्ग। कौन सा वर्ग? सामान्य वर्ग। अभी जाति प्रथा नहीं है, वर्ग प्रथा है, ठीक है ना जी। वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्ग व्यवस्था है। कौन व्यवस्था है जी? वर्ग व्यवस्था। इसमें पुरोहित थे, योद्धा थे और सामान्य वर्ग।
ऋग्वैदिक समाज में सबसे ऊंचा स्थान पुरोहित वर्ग को प्राप्त है। सबसे बड़ा स्थान किसको था जी? पुरोहित का। पुरोहित की रक्षा के लिए जो वर्ग उत्पन्न हुआ वो क्षत्रिय या योद्धा वर्ग कहलाया, और बाकी सब समाज के सामान्य वर्ग में आते थे। यही 3 वर्ग समाज में होता है बच्चे, देख लो। वास्तव में ऋग्वैदिक काल में ये जो 3 वर्ग थे, सबसे ऊंचे वर्ग में कौन होता जी? पुरोहित वर्ग। पुरोहित वर्ग वो होता था जो शिक्षा देता था, ठीक ना, पूजा पाठ कराता था। आज भी समाज में जो शिक्षा देते हैं उनको समाज में क्या रखा जाता है? ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, उनकी इज्जत पूरी सोसाइटी करती है बच्चे। दूसरा था योद्धा वर्ग, जो पुरोहितों की रक्षा करता था। सामान्य जो लोग होते थे, महिलाएं, स्त्री, पुरुष, उसकी रक्षा करने के लिए एक वर्ग हुआ करता था, ठीक है ना। वो किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, उस समय जाति धर्म था ही नहीं बच्चे। ये सब क्या कहलाए? योद्धा वर्ग। यही योद्धा वर्ग आगे चलकर क्या कहला जाएंगे? क्षत्रिय। इसलिए क्षत्रिय जो भी होते हैं, मारपीट कर हत्या करने में उनको कोई टेंशन नहीं है, वो रक्षा करने के लिए उनकी जन्म हुआ बच्चे। और तीसरा कौन है? सामान्य, जो पुरोहित भी नहीं है और जो समझो कि रक्षा झगड़ा झंझट भी नहीं करेगा, और नमक तेल मरचा बेचकर बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी पाल के अपना जीवन यापन कर लेंगे। ये सब क्या कहलाएगा जी? सामान्य। कृषि कर लेगा, पशुपालन कर लेगा, ये हो जाएगा सामान्य। लेकिन इसमें समाज के किसी भी वर्ग में ऊंच नीच का भाव नहीं था बच्चे। समझ में आ रहा है ना जी? सब लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे। ऐसा नहीं कि पुरोहित अपने आप को बड़ा समझता था, समाज के लोग उसको बड़ा समझते थे, लेकिन उसके अंदर बड़ा छोटा का भाव नहीं था। किस काल तक? ऋग्वैदिक काल। यही वर्ग आगे चलकर व्यवसायिक तथा शूद्र वर्ग में बढ़ गए। माने नीचे का जो सामान्य वर्ग था, वह सामान्य वर्ग बट गया 2 हिस्से में। पहला कौन? व्यवसायिक वर्ग, और दूसरा कौन? शूद्र वर्ग। माने व्यवसायिक में हो जाएंगे जितने ये बढ़िया किस्म के लोग हैं, खरीद बिक्री करने वाले, ठीक है ना। और दूसरा शूद्र। शूद्र में कौन आ जाएंगे? SC ST दलित हो जाएंगे। बांट दिया गया। कहता है कि लेकिन समाज बटे होने के बावजूद भी भेदभाव की भावना नहीं थी। समाज भले बटा था 3 वर्गों में बच्चे, लेकिन कोई ऊंचा नीच का भाव किसी के अंदर नहीं था। व्यवसाय तथा कर्म के आधार पर समाज बटा था, न कि जन्म और जाति के आधार पर। अब समझो, उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर सिलाई का काम करता था, उसको दर्जी कह दिया गया। कोई लोहा पीटने का काम करता था, उसे लोहार कह दिया गया। कोई कपड़ा धोने का काम करता था, उसे धोबी कह दिया गया। लेकिन ऊंच नीच का भाव नहीं था। सब लोगों को एक दूसरे से जरूरत पड़ते रहती थी, ठीक है बच्चा। अब कहता है कि वैदिक काल में बाल विवाह तथा अंतरजातीय विवाह हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चे, लड़का लड़की की शादी होती थी। अंतरजातीय विवाह भी हुआ करता था। जाति प्रथा नहीं था, इसलिए कोई किसी से शादी करता था बच्चे। आर्यों का विवाह दासों के साथ नहीं हुआ करता था। आर्य जो आए थे, जो गौर वर्ण के थे, गोरे थे, वो दास के साथ, माने हम लोगों के साथ उनकी शादी ब्याह नहीं होती थी। लेकिन उसमें भी धीरे धीरे आगे चलकर क्या हुआ? शादी होना शुरू हो गई बच्चे। ऋग्वैदिक काल में मुख्य तौर पे जो शादियां होती थी बच्चे, उस शादी में गंधर्व विवाह, विवाह के 8 प्रकार है, 8 प्रकार में गंधर्व विवाह जो है बच्चे, सबसे प्रचलित विवाह हुआ करता था। जैसे समझो कि कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे, प्रेम करके शादी कर ले, वो कौन सा विवाह कहलाता था? गंधर्व विवाह। उसमें राक्षसी विवाह भी होता था, पिशाच विवाह हुआ करता था। राक्षसी विवाह क्या है? अगर कोई व्यक्ति अगर किसी लड़की को जबरदस्ती उठा के लेके जाता है और उसे शादी करता था, तो उसे क्या कहा जाता था? राक्षसी विवाह। पिशाच विवाह भी हुआ करता था। लड़की सोई है, वो आया, उठा के लेके उसको चला गया और उससे शादी कर लिया, तो उसे क्या कहते थे? पिशाच विवाह। लेकिन पिशाच विवाह, राक्षसी विवाह, ये सब को मान्यता नहीं थी। अरेंज मैरिज भी हुआ करता था बच्चे, लेकिन अरेंज मैरिज कैसे होता था? स्वयंवर के द्वारा। स्वयंवर भी रचा जाता था बच्चे, आ रहे समझ में ना। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह कौन था? गंधर्व विवाह। समझ में आ गया ना जी। अब आगे इसमें कहता थे ऋग्वैदिक काल में, समझो ठीक से, कहता है कि इस काल में स्वयंवर के द्वारा शादी होती थी तथा पुनर्विवाह होता था। माने स्वयंवर, अगर कोई भी लड़की कभी कभी मान लो सुंदर होती थी, अच्छी होती थी, तो वो क्या करती थी? वो कह देती थी जो इस कोई भी व्यक्ति अगर हमको इसी कला में हरा देगा तो मैं उसी से शादी करूंगी। पिता भी कहते थे कि जो इस जंग के मैदान में इस व्यक्ति को हरा देगा उससे शादी करेंगे।
जैसे स्वयं राजा राम की शादी जब हुई तो किससे हुई? सीता से हुई थी बच्चे। तो सीता के पिता कौन? राजा जनक। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था, एक बार सीता गई, घर में लिप पोत कर रहे थे तो एक धनुष था, वो शिव जी का धनुष था बच्चे, ठीक है ना। वो महर्षि दधीची की हड्डी से बना हुआ वो धनुष, वो जानती नहीं थी, वो उठाई और उठा के वहाँ लिप पोत के फिर धनुष वहीं रख दी। जनक देखे तो सोचे, बाप रे बाप, इस धनुष को तो कोई उठा ही नहीं सकता है, मुश्किल से कोई व्यक्ति है जो उठा सकता है। अगर मेरी बेटी अगर इस धनुष को अगर उठा ली तो इसकी शादी वैसे लड़के से होना चाहिए जो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दे। माने धनुष अगर मान लो ये बच्चे है तो धनुष पे ये डोरी चढ़ा दे, माने तो उससे माने उसी शादी होगा। और उसके लिए उन्होंने स्वयंवर रच दिया बच्चे। विश्व भर के, दुनिया भर के लोग आए, लेकिन कोई उसको हिला भी नहीं सका, उठा भी नहीं सका बच्चे उस धनुष को। अंत में भगवान राम गए और वो धनुष उठाकर उसको प्रत्यंचा चढ़ाए। बेचारा धनुष भी टूट गया, परशुराम भी आए, कई सारी कहानियां तुम पढ़े हो, देखे हो। तो इसीलिए सीता की शादी किससे हो गई? राम से हो गई बच्चे। चलो, तो इसलिए स्वयंवर हुआ करता था बच्चे, समझ में आ गया ना जी। तथा पुनर्विवाह हुआ होता था। पुनर्विवाह का मतलब कि यदि मान लो कि कोई व्यक्ति अगर किसी की पत्नी मर जाए, किसी के पति मर जाए, तो उस स्थिति में वो क्या करते थे? फिर से विवाह कर लेते थे बच्चे। इस काल में समाज में गोद प्रथा तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। गोद प्रथा किसे कहते हैं बच्चे? यदि किसी स्त्री को कोई पुरुष नहीं, कोई बच्चा नहीं होता था तो अपने बगल के, अपने बहन के, अपने भाई के, रिश्तेदार के या समाज के किसी भी बच्चे को गोद ले लेते थे और कहते थे कि अब यही मेरा बेटा रहेगा। आज भी गोद प्रथा चलता है बच्चे। कई सारे लोग एकदम हम लोग अनाथालय से जाके गोद ले लेते हैं जिसको संतान नहीं है। दूसरा होता है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या है बच्चे? तो कोई भी स्त्री यदि उसका अगर पुत्र नहीं हो तो वह अपने देवर से संबंध बनाती थी, यह सोचकर कि देवर से उत्पन्न संतान जो है वह हमारे वारिस का मालिक होगा। शौकिया तौर पर ऐसा नहीं करती थी, वो वंश को चलाने के लिए ऐसा करती थी। इस दोनों शादियों को ऋग वैदिक काल में मान्यता थी। इसमें गोद प्रथा तो शुरू से लेकर आज तक चलते आया बच्चे, लेकिन नियोग प्रथा को आगे चलकर रोक दिया गया और ये बताया गया कि नहीं, कोई भी स्त्री अपने देवर से संबंध नहीं बनाएगी। अगर अपने पति से पुत्र अगर उत्पन्न होता है तब भी ठीक है, अन्यथा वो गोद ले ले भले ही या निसंतान रहे। समझ में आ गया बच्चे? कहते पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था तथा यहाँ के लोग शाकाहारी, मांसाहारी तथा सोमरस और सूरापान करते थे। माने पर्दा प्रथा वहाँ नहीं था, महिलाएं पर्दा नहीं करती थी बच्चे। भोजन करते थे क्या क्या? शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी भोजन कभी नहीं छूटेगा बच्चे। मानव की जब उत्पत्ति होती है तो मानव क्या था? बानर था। बानर से धीरे धीरे समझो कि होमोनाइड बना, होमोनाइड बना, होमोसेपियंस बना। तो जो मिलता था वही खाता, कंद मूल, फल फूल, जानवर जो मिल जाता था उसी को खा लेता था। तो शुरू से मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी। दो रस पीते थे, सोम रस और सूरा रस। सोम रस और सूरा रस ये शराब की श्रेणी में आता है बच्चे। सोम रस क्या है? तो जैसे भांग पीते हैं या तड़कुला रिस्ट पी लेते हैं बच्चे, तो कोई ऐसा चीज जिसको पीने से आनंद आता था बच्चे, ठीक है ना, हल्का फुल्का नशा होता था, उसे कहते थे सोम रस। क्या कहते थे? सोम रस। कौन सा रस? सोम रस। और एक था सूरा रस, कोई ऐसा रस जिसको पी लो, अब पीने के बाद दिमाग घूम जाए, हिंदी बोलने वाला अंग्रेजी बोलने लगे, तो उसे हम क्या कहते थे? सूरापान। क्या कहते थे? तो जो देवता होते थे, जो सभ्य होते थे, वे सोम रस पीते थे। कौन सा रस पीते थे? अभी होली बीता है, होली में तुम लोग कौन सा रस पिए थे? कई सारे बच्चे सोम रस पीते हैं। भांग की गोली खा लेगा, एक जैसे भांग का गोली खाएगा लड़का या लड़की, अब वो समझो कि अब थोड़ी सी झूमेगी, अब पता चलेगा अपना तो पुआ खाई, मोहल्ले भर के पुआ खाई, फिर भी बोलते हैं मम्मी पुआ दो ना। समझ में आ गया बच्चा? ये उतना बुरा नहीं है, इसे मान्यता है। लेकिन सूरापान क्या है बच्चा? तो एक तो अगर वो पाउच से लेके आजकल एकदम अल्कोहल वाला जो चल जाता है पिएगा, तो सूरापान जो है ये 4 चीजों को मिलाकर बनाया गया है। कितने चीजों को? वह 4 चीज कौन कौन था बच्चा? सूरापान जब बनाया गया बच्चा, तो सूरापान में समझो कि दार्शनिक जो होते हैं, तो दार्शनिक का अंश डाला गया।
दूसरा इसमें हाथी का अंश डाला गया, ठीक है, और तीसरा इसमें समझो कि सूअर का अंश डाला गया। समझ में आ रहा है? ये तीन चीजों को मिलाकर और बनाया गया क्या? सूरापान। क्या बनाया गया बच्चे? चार चीज नहीं बल्कि तीन चीज। यही वजह है बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति जैसे सूरापान में आता है शराब, आज जो शराब पीते हैं ना सब, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सूरापान। जब भी कोई शराब का सेवन कर लेता है वो दार्शनिक हो जाता है। हिंदी बोलने वाला अंग्रेजी बोलता है, तेरे को क्यों समझ आ रही है, मेरा यूरिया में कोई आने कर लूँ, ऐसा बोलने लगता है बच्चे। पूछो कि अरे आप ऐसा क्यों डोल रहे हैं, तो ज्ञान देने लगे दार्शनिक की तरह। क्या बोलता है? मैं डोलता हूँ, ये दुनिया डोलती है, मैं नहीं डोलता। तो दार्शनिक की तरह वो बोलने लगेगा बच्चा। दूसरा क्या, अब चलेगा तो हाथी की तरह चलेगा, सीधा नहीं चलेगा, 2 कदम इधर 2 कदम उधर। देखो तुम शराबी को चलते हुए, हाथी में और शराबी में कोई फर्क नहीं होता है। और जब और थोड़ा सा सूरापान ले लेगा बच्चे, तब जाएगा किसी नाले में गिर जाएगा, जैसे सुअर गिर जाते हैं ना नाले में, वैसे गिर जाएगा। कुत्ता आके पेशाब करता है, उसे लगे ओ ये तो पंचामृत दे रहे हैं भगवान। आ रहा समझ में? इसीलिए सूरापान नहीं करना है। मन न माने तो सोमपान थोड़ा सा कर लेना है। आ रहा समझ में ना? लेकिन सूरापान नहीं। समझ रहे हैं बच्चा? तू चलो, तो ये था उसका सामाजिक जीवन। समझ में आ गया बच्चे? अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन। सामाजिक जीवन के बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? तो पढ़ो राजनैतिक जीवन। राजनैतिक जीवन क्या है ये पढ़ते हैं, खूब बढ़िया समझना है। ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। राजनीतिक उसे बोलते हैं बच्चे, जब भी राजनीतिक शब्द आ जाएगा तो इसका मतलब कि शासन करने वाला। राजनीति में मतलब क्या हो गया? शासन करने वाला। अगर समाज के जब भी लोग थे तो उसमें दबदबा किसका होता था? सबसे छोटी इकाई होती थी क्या? परिवार। आज भी सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। कई परिवार मिलता है आज तो क्या बनता है? मोहल्ला। मोहल्ला मिल जाता है तो क्या बनता है? गांव। गांव मिल जाते हैं तो क्या बनता है? प्रखंड। प्रखंड मिलता है तो जिला। जिला मिलता है तो प्रमंडल। जैसे तुम सारण प्रमंडल में हो, सारण प्रमंडल में 3 जिला, सीमांत, छपरा, गोपालगंज। ऐसे ऐसे मान लो कि कई प्रमंडल मिलते हैं तब बनता है राज्य। राज्य मिलता है तो क्या बनता है? देश। तो आज किसी देश की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? देश। सबसे छोटी इकाई परिवार। तो परिवार वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसके प्रधान को कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चे? स्टार लगाता हूँ। पूछता है ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप। इस काल में कई गांव को मिलाकर एक जन बनता था। गांव कई ठो मिलते थे तो क्या बनता था? जन। अर्थात जन के प्रधान को राजा कहा जाता था। माने कई गांव मिलाकर एक जो जन बन जाता था, उसी के हेड को क्या कहते थे हम लोग? राजा। क्या कहते थे? राजा ही इस काल में राज्य का शासन चलाता था। वैदिक काल में राज्य का शासन कौन चलाता था बच्चा? राजा। कौन चलाता था? तथा राजा जनता के द्वारा चुना जाता था। याद रख लेना, ऋग वैदिक काल में जो राजा था बच्चा, वह जन्म से नहीं होता था। जैसे एक जंग होता था, लड़ाई होती थी, पहलवानी होती थी, और जो उसमें आकर एकदम बुद्धि के आधार पे, बल के आधार पे, ताकत के आधार पे सबको हरा देता था, जनता उसी को कहती थी यही हम लोग का राजा रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चे? और तू राजा का चुनाव कौन करता था जी? जनता। उत्तर वैदिक काल आते आते राजा का पद जो है वह बपौती हो जाएगा। बपौती माने पैतृक हो जाएगा। राजा का बेटा ही अब राजा बनना शुरू कर देगा। लेकिन ऋग वैदिक काल में राजा कौन बनता था? हाँ, जनता जिसे चुनती थी वो, और उसे दिखाना पड़ता था कि मेरी ताकत भी है, मेरे पास बुद्धि भी है। बच्चे समझ में आ गया ना जी? राजा को गोप्ता जनस्य या पूरा भेता कहा जाता था। राजा का अलग अलग नाम था बच्चे। क्या कहा जाता था? गोप्ता जनस्य या पूरा भेता। इसके अलावा शासन में पुरोहित, जो अब पुरोहित होते थे बच्चे, वह सभा तथा समिति का भी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। माने जब शासन होता था उसमें पुरोहित, सभा और समिति, इसका भी महत्वपूर्ण स्थान होता था।
इस चीज को समझो बच्चे। कथा था कि राजा कोई भी निर्णय पुरोहितों से पूछ कर लेते थे तथा सभा और समिति राजा के निरंकुशता पर अंकुश लगाए रहते थे। इन्हें प्रजापति का दो पुत्रियां कहा गया है, माने सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है बच्चे। इस काल में मृत्यु दंड का विधान नहीं था। इस चीज को खूब बेहतरीन समझो। राजा जनता के द्वारा चुन लिया जाता था। राजा जब बैठ गया इस सिंहासन पे बच्चे, तो राजा को सजेशन देने के लिए बगल में पुरोहित होते थे। मान लो कि राजा हो गया, इसमें से भल्लाल देव राजा बन गया, और उसमें समझ लो कि एक बाहुबली आता है, और बाहुबली क्या करता है, सेतुपति का गला काट देता है। समझ में आ रहा है ना जी? और उस समय समझो कि भल्लाल देव गुस्से में आ जाएगा, राजा गुस्से में आ जाता था और पूछता था पुरोहित क्या दंड है इसके लिए। जैसे माहिष्मति, बाहुबली पिक्चर देखे हो, उसमें बताया गया है कि माहिष्मति कहती है कि बताइए पुरोहित इसके लिए क्या दंड की व्यवस्था है। तो पुरोहित कहता है कि महारानी, अगर कोई व्यक्ति राजा के परिवार से है तो उसको राज से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। अर्थात राजा जो निर्णय देता था किसकी मदद से? पुरोहित की मदद से। अब पुरोहित कोई भी डिसीजन देता था किसकी मदद से? धर्म की पुस्तक की मदद से। धर्म क्या कहता है, ठीक है। राजा पर सभा और समिति भी अंकुश लगाते थे। तो सभा क्या है और समिति क्या है, इसे समझो बच्चे। हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल में दो ग्रुप बना, लोगों का समूह बना। एक को कहते थे सभा, दूसरे को कहते थे समिति। ठीक से समझना, समिति में उस राज्य के सभी लोग आते थे, गरीब हो अमीर हो वो भी आते थे, पुरोहित भी आते थे, स्त्री पुरुष छोटे बच्चे बड़े सब लोग आ जाते थे। जैसे गांव के सब लोग मिलकर, नहीं मैंने उल्टा बता दिया, सभा में समझो कि सभी लोग आ जाते थे। जैसे गांव में आज हम लोग मीटिंग कराते हैं ना जी, मुखिया जी जब सभा कराते हैं तो गांव में सब लोग क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। पढ़ा लिखा वो भी, अनपढ़ होगा तब भी, पहलवान हो तब भी, शिक्षक हो तब भी, स्त्री पुरुष छोटे बच्चे, ये सब मिलकर तब बोलते थे कि नहीं राजा का बहिष्कार करो, राजा का बहिष्कार करो। समझ में आ गया ना जी? या यही राजा रहेगा, लोग आंदोलन करने लगते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। तो सभा में कौन आते थे जी की? उस राज्य के, उस गांव के सभी लोग आते थे। समिति में कौन था बच्चे? समिति, हर गांव में एक समिति बनती थी। उस समिति में उस राज्य के कुछ उम्रदराज व्यक्ति या किसी भी विषय के विशेषज्ञ व्यक्ति होते थे। समझ रहे हो? जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई माने इंजीनियर हो गया, आज के डेट में बातें बताता हूँ, कोई स्कॉलर हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, कोई अनुभवी आदमी हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे पंच सरपंच कैसे होते हैं, पंच सरपंच वार्ड को मिला दिया जाएगा तो समझो कि ये सब समिति है। समझ गए? गांव के सब लोग क्या हो गए? सभा आ गए। तो ये समिति और सभा ये भी राजा पर अंकुश लगाते थे कि राजा आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। कब तक? ऋग वैदिक काल तक। जैसे ही ऋग वैदिक काल समाप्त होएगा, उत्तर वैदिक काल में राजा निरंकुश हो जाएगा। सभा और समिति वो कुछ भी नहीं समझेगा। लोग अगर कुछ कहेंगे, राजा सीधे कह देगा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और तुम्हारा काम है कटप्पा की तरह अपने राजा की हिफाजत करना। अरे बाहुबली पिक्चर देखा है क्यों सब? देखो कटप्पा किस तरीके से बाहुबली को प्रेम करता है। लेकिन जैसे ही बाहुबली राजा के पद से हटता है, अब भल्लाल देव वहाँ का राजा बनता है, तो भल्लाल देव की आज्ञा का पालन करने के लिए वो बाहुबली को ही खत्म कर देता है बच्चे। तो इस तरीके से बच्चे सभा समिति ये सब समझ में आ गया कैसे निर्णय लेता है। दीप क्वेश्चन, प्रजापति की दो पुत्रियां कौन थी? सभा और समिति। याद रख लेना, प्रजापति की दो पुत्रियां कौन? सभा समिति। अब उनका आर्थिक जीवन पढ़ लेते हैं बच्चे, इसे पढ़ो ठीक से। कहता है आर्थिक जीवन माने उन समय के लोगों का खान पान ये सब व्यवस्था कैसे चलता था। तो कहते हैं कृषि तथा पशुपालन ऋग वैदिक काल के आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार था। इसको ये स्टार लगा लेना बच्चे। हड़प्पा काल के बाद जो इसमें वैदिक काल शुरू होगा बच्चे, वैदिक काल से लेके हड़प्पा काल से लेके आज तक
आर्थिक जीवन का मूल आधार क्या बना रहा है भारत में? कृषि और पशुपालन। हम सब पढ़ते हैं, सब तुम लोग पढ़ रहे हो बच्चे। किसी की नौकरी अगर नहीं भी लगती है तब भी जीवन यापन कर लेगा, कैसे? कृषि और पशु, खेती कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो पशु रख लेंगे बच्चे, गाय भैंस बकरी जो भी रखना होगा रख लेंगे। कहते इसमें पशुपालन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। आर्थिक जीवन मजबूत करने के लिए लोग किस पर ध्यान देते हैं जी? पशुपालन पर। पशु आर्य जनों की संपत्ति होती थी, माने जो आर्य आते थे पश्चिमी एशिया से जो आए थे बच्चे, उस सबसे मूल संपत्ति किसको मानते थे? पशु को मानते थे। जिसके पास जितना ज्यादा पशु वो उतना ही ज्यादा धनी माना जाता था बच्चे, समझ में आएगा ना जी? इस कारण पशुओं को लेकर अक्सर कृषक तथा आर्यों के बीच लड़ाइयाँ होती थी। बार बार लड़ाई होती थी बच्चे आर्यों से, किस चीज को लेकर? पशुओं को लेकर। पशु की चोरी भी होती थी बच्चे, इसीलिए पशु उस समय से लेकर आज तक भी चोरी होती है बच्चे, आ रहे समझ में ना? तो इस तरीके से पशुपालन मुख्य था बच्चे, याद रख लेना। कदागिरी वैदिक समाज में पशु के रूप में गाय की महत्ता बढ़ी। सबसे ज्यादा महत्व अब वैदिक काल में किस पशु की बढ़ गई जी? गाय की। तथा बढ़ईगिरी भी विकसित हुई। इसके साथ और कौन सबसे ज्यादा विकसित हुआ? बढ़ईगिरी। अरे लकड़ी का काम, यही वजह कि उस समय से लेकर आज तक लकड़ी के काम होता है कि नहीं बच्चे? क्योंकि समाज में रथ की आवश्यकता बढ़ गई, और रथ पे राजा जब चलता था तो किस पे चलता था? रथ पे। तो रथ बनाने के लिए बढ़ई की जरूरत पड़ गई, और गांव के लोगों का लालन पालन करने के लिए गाय की महत्ता बढ़ गई। ऋग वैदिक काल में कुछ व्यापारिक संस्थाएं भी प्रचलित थी। यहाँ आर्य व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। जो आर्य व्यापारी थे, जो दूसरे पश्चिमी एशिया से आकर हमारे देश में व्यापार करते थे, उनको क्या कहा जाता था? पड़ी। पूछता है कि आर्य व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता है? पड़ी नाम से। क्वेश्चन लिखना हो, क्यों लिखना हो, ये पूछेगा बार बार। ये व्यापारी कृषकों को ऊंचे दर पर कर्ज धन के रूप में देते थे। जो व्यापारी आते थे किसानों को, यहाँ के लोगों को धन भी देते थे, कर्जा देते थे बच्चे, ऊंचे रेट पर, दर पर। आज भी तुम्हारे मोहल्ले में कोई ना कोई 5%, 10% इंटरेस्ट पे पैसे चलाता है ना जी? तो ये व्यवस्था कब से है? ऋग वैदिक काल से। अच्छा, ऋग वैदिक काल में धातु के रूप में अपस तथा अयस था, जो वर्तमान में मुख्यतः कांसा व तांबा था। याद रख लेना, कांसे को ऋग वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अपस। और तांबे को ऋग वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अयस। काफी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाता हूँ, बार बार पूछता है बच्चे। इस काल में लोहे तथा नमक का ज्ञान नहीं था। ट्रिपल स्टार लगाता हूँ, पूछता है वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान था कि नहीं? तो लिखेंगे नहीं था बच्चे, समझ में आ गया? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व की इसकी बातें हो रही बच्चे। ऋग वैदिक काल में इसका ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान मेगालिथिक एज से मुख्य तौर पे दक्षिण भारत से होता है बच्चे, और वह होगा 1112 ईस्वी पूर्व। कब? 1112 ईस्वी पूर्व। माने जब ऋग वैदिक काल खत्म हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल जब शुरू रहेगा बच्चे, उस समय वहाँ के लोगों को जानकारी इसकी हो जाएगी। समझ में आएगा ना जी? दक्षिण से उत्तर भारत आते आते, इसलिए उत्तर वैदिक काल में कृषि सबसे मेन हो जाएगा। अभी पशुपालन सबसे मेन है, तब उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा? खेती। तो ये हो गया हमारा, समझो कि आर्थिक जीवन। अब अंतिम इसका पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा जीवन जी? धार्मिक जीवन। तो वैदिक काल में पुरुष देवताओं की संख्या काफी अधिक थी। धर्म वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है जी? धार्मिक जीवन। धर्म पर ही आधारित है ये, और उसमें भी देवताओं की संख्या सबसे अधिक किसकी? याद करो, हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी मिली है? पुरुष देवता की कि मातृदेवी की? मातृदेवी की। इसीलिए माना जाता है कि वो मातृ सत्तात्मक था। अब पुरुषों की संख्या सबसे अधिक देवताओं का मिलना बताता है कि अब कौन है जी? पुरुष सत्तात्मक हो गया है समाज। समझ में आ गया ना जी? इस काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। देख लो बच्चे, हड़प्पा काल में प्रमुख देवता पशुपति थे। कौन थे? पशुपति। इस काल में कौन आ गए हैं? इंद्र। अब इंद्र भगवान का वर्चस्व शुरू हो गया बच्चे, जो विश्व के स्वामी है। पूछता है विश्व का स्वामी कौन कहलाता है? इंद्र। युद्ध के देवता कौन कहलाते हैं? इंद्र। बादलों के देवता कौन थे? इंद्र। पुरेंद्र किसे कहा गया है? इंद्र को। ट्रिपल स्टार लगाता हूँ,
इंद्र के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सहस्त्र नेत्र किसे कहा जाता है? इंद्र को। माना जाता है इंद्र को सहस्त्र नेत्र है। जैसे ही वो नेत्र खोलते हैं, उनकी आंखों से जो आंसुओं का बूंद पृथ्वी पर गिरने लगता है, वह क्या कहलाता है? वर्षा। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि सहस्त्र नेत्र किसे कहा जाता है? क्या लिखते तुम लोग? इंद्र को। समझ में आ गया बच्चे? तो पुरेंद्र किसे कहेंगे? विश्व स्वामी किसे? युद्ध की देवता कौन है? अभी कौन है? इंद्र। अभी इंद्र देवता है, याद रख लेना बच्चे। सबसे ज्यादा ऋग्वेद में अगर किसी देवता की चर्चा की गई है 250 बार, किसकी चर्चा? इंद्र की। अभी राम का नाम भी नहीं उसमें एक बार भी। आ रहा समझ में ना? याद रख लेना सर। लेकिन इंद्र देवता 250 बार। ये बताता है कि ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा, अब इंद्र खत्म होते जाएंगे बच्चे धीरे धीरे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश आना शुरू हो जाएंगे। आ रहा समझ में? अच्छा, इसके अलावा भी कई सारे देवता थे। अब इंद्र भगवान जब चलते थे तो इनके साथ कई किस्म का स्टाफ भी था। उन स्टाफों में कौन कौन थे इनको पढ़ते चलो। वरुण कौन है जी? यह समुद्र एवं जल के देवता माने जाते हैं। स्टार लगाते चलना। पूछता है ऋग वैदिक काल में समुद्र के देवता कौन थे? वरुण। बादल के देवता कौन थे? इंद्र। जल के देवता कौन थे? वरुण। किसको कौन देवता कहते हैं ये याद रखेंगे। अब दूसरे देवता कौन है उसके? अग्नि। कौन देवता है जी? कहता है अग्नि के बारे में कि यह पृथ्वी के देवता थे, जो देवताओं तथा मनुष्यों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। याद रख लेना बच्चे। देवता, अब मानो देवता आसमान में माने जाते थे और मनुष्य कहाँ? जमीन पर। तो हो गया कि भाई यदि तुम्हें कोई चीज अगर देवता के पास पहुंचाना है, मान लो श्री इंद्र के पास पहुंचा देना है, मानो तुम्हें शिव के पास पहुंचा देना है, तो अग्नि को स्थापित करो। अग्नि को प्रतिस्थापित करते थे पंडित। और क्या होता था कि उसमें एकदम अग्नि प्रज्वलित कर देते थे, चंदन की लकड़ी जला देते थे। और अगर घी अगर पहुंचा देना है हमारे इंद्र भगवान को, तो ओम इंद्राय स्वाहा, मतलब स्वाहा माने समर्पित, माने यह घी हम किस देवता को दे रहे हैं? इंद्र देवता को। देते कहाँ थे? अग्नि में। कहाँ पे देते थे बच्चे? ये अग्नि में देते थे। और वो जाता था किसके पास? इंद्र देवता के पास। ओम शंकराय स्वाहा, ओम शंकराय स्वाहा, माने अब किसको चला गया? शंकर भगवान को। मानो कोई व्यक्ति मर गया बच्चा, और मरने के बाद से मान लो राम नरेश मर गए, और राम नरेश के पास पहुंचा देना है कोई चीज, ठीक है ना? 2 केजी घी पहुंचा देना है। तो 1 चम्मच पंडित जी क्या करेंगे? उसमें डाल देंगे, बाकी अपने पास रखेंगे। 1 चम्मच उनको जैसे ही डालेंगे, ओम, कौन मरे? राम नरेश मरे है ना? तो क्या पढ़ेंगे? ओम राम नरसाय स्वाहा, माने चतुर्थी विभक्ति से बनाते हैं। अर्थात अग्नि में डालो और देवता तक पहुंच जाता, मरे हुए लोगों तक पहुंच जाते थे। वो उस समय पहुंचता था, आज भी पहुंचता है बच्चे। आ रहे समझ में ना? इसीलिए अग्नि में समस्त चीजें पंडित जी थोड़े डालते रहते हैं, स्वाहा कह के उनको समर्पित करते थे। समझ में आ रहा है बच्चा? कोई टेंशन नहीं ना तेरे को। चलो मरुत देवता। अब कौन हमारे देवता आ गए बच्चे? मरुत देवता। कौन देवता है? मरुत। यह आंधी के देवता माने जाते थे। कौन देवता जी? आगे अख्याणी देवता। यह जंगल की देवी मानी जाती थी बच्चे, जंगल की देवी। पूछता है परीक्षा में कि ऋग वैदिक काल में जंगल की देवी कौन थी? मरुत थे, अख्यानी थे, वाक देवी। क्या मारोगे? ठीक, अख्यानी। अब इसमें महत्वपूर्ण देवी थी वाक देवी या सरस्वती। माँ सरस्वती की पूजा तो करते हो ना बच्चे। वाक देवी, वाक माने वाक, बोलना, माने बोलने की शक्ति तुम्हारे अंदर कब आएगी? जब माँ सरस्वती खुश होगी तब हो जाएगी बच्चे। इसीलिए माँ सरस्वती को क्या कहा जाता है? इनको विद्या की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? माने जिसकी जुबान पे सरस्वती का वास हो जाए वह विद्या का ज्ञानी हो जाता है बच्चा। इसीलिए हम तुम्हें कहते हैं कि किसी देवता की पूजा करो या मत करो, किसकी पूजा करो? सरस्वती माता की पूजा करो। अगर सरस्वती आ गई तुम्हारे जुबान पे तो तुम्हारे मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलेंगे कि दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी बच्चे। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा भी पीछे हो जाएंगे बच्चे। आ रहे समझ में ना? तो चलो बच्चे आगे पढ़ते हैं
कि देवताओं की उपासना के लिए यज्ञ किए जाते थे, जिसमें दूध, घी, मांस, सोमरस आदि चढ़ाया जाता था। अब देख लो बच्चे, दूध चढ़ाया जाता था, घी भी चढ़ाया जाता था, क्या चढ़ाया जाता था? मांस। सोमरस भी चढ़ाया जाता, मांस भी चढ़ाया जाता था। अब तुम कहोगे सर मांस कैसे चढ़ाया जाता था? तो तुम देखते हो बलि प्रथा आज के डेट में भी कहीं कहीं, अभी थावे के भवानी जाओ, फ्राइडे को, हर फ्राइडे को वहाँ पे क्या चढ़ता है जी? खांसी चढ़ता है, बकरा चढ़ता है ना जी। बकरा यहाँ काट दिया जाएगा, अब पता चलेगा देवता के पास पहुँच गया, दुर्गा मैया खुश हो गई, अरे दुर्गा मैया का बकरा खाती है। लेकिन ये प्रथा बना हुआ है वैदिक काल से, आज समझ में ना। अभी जाओगे नेपाल में बच्चे, नेपाल में जाओगे तो नेपाल का जो मंदिर है बच्चे, उस मंदिर पर एक दो नहीं हजारों भैंसा चढ़ाया जाता है। क्या? भैंसा। तो एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पर थामे में जो अगर मान लो कि बकरा चढ़ा दिया जाता है, तो क्या बकरा काट कर बकरा को मिट्टी में गाड़ देते हैं ना, क्या होता है? वो प्रसाद हो जाता है, उसको सब ले जाकर क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं। समझ में आ रहा है ना जी? तो बताओ, जब भैंसा चढ़ा दिया जाएगा नेपाल में, तो उसको लोग क्या करेंगे? मिट्टी में दाब देंगे, खाएंगे? खाएंगे, वो प्रसाद हो जाता है बच्चे। तो कुछ खाते हैं, कुछ मिट्टी में दाब देते हैं। तो ये अलग अलग प्रथाएं थी बच्चे। धीरे धीरे अब इस पर रोक लगाया जाने लगा। अब सरकार रोक लगाती है, जैसे थावे में ही पहले मान लो यहाँ पर भी भैंसा चढ़ जाता था, लेकिन इसको रोक लगा दिया गया था, अब यहाँ नहीं चढ़ता है। अरे बलि प्रथा हुआ करती थी बच्चे, मनुष्यों की बलि चढ़ा दी जाती थी। तुम पढ़ोगे आगे चलकर, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बच्चे कि रावण एक ब्राह्मण का पुत्र था। उसके पिता जो थे वो सबसे बड़े ज्ञानियों में माने जाते थे। उनका पुत्र रावण था बच्चा। लेकिन ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद भी ये जितने भी लेखक है, विद्वान है, उसको लिख दिया कि ये राक्षस है, राक्षस। क्यों लिख दिया बच्चे? तो रावण के बारे में थोड़ा सा बता दो बच्चे, चूंकि ऋग वैदिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो समझो। रावण जो था वह एक ब्राह्मण था, विद्वान व्यक्ति था, और वह सबको समान आंख से देखना चाहता था। जो आर्य आते थे, आर्य अपने आप को देवता कहते थे बच्चे, समझ में आ रहा है ना जी? तो ये जब आते थे, ये यहाँ के ब्राह्मणों के साथ सिर्फ खेलते थे, और यहाँ के SC, ST, EBC जो इसमें भील थे, शूद्र थे, इनके साथ ये नहीं खेलते थे। रावण कहते थे ये क्या, तुम एक यहाँ के ब्राह्मण पुत्रों के साथ खेलोगे और इसके साथ नहीं खेलोगे? ये भेदभाव क्यों? सभी ईश्वर की संतान है, सभी ब्रह्मा की संतान है, तो सबको एक नज़र से देखो। लेकिन वो जो देवता आते थे वो उनके साथ नहीं रहते थे, भेदभाव करते थे बच्चे। एक बार रावण को पता चला, आगे मैं पढ़ाऊंगा उत्तर वैदिक काल में, कि उसमें गौ की भी बलि दी जाती थी बच्चे, ठीक है ना, गौ मांस का भी सेवन किया जाता था। लेकिन उसको आगे चलकर रोक दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई। तो रावण ने देखा कि कई सारी गायों को बलि देने के लिए ब्राह्मण एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, और इकट्ठा होने की वजह से उसको बलि देना चाहते हैं। रावण अपना एकदम कटार लेकर आता है और कहता है कि ये क्या, खबरदार कोई बलि नहीं देगा। सभी ब्राह्मण उसको एक उंगली दिखाते हैं, कहते हैं खबरदार रावण तू इसमें हस्तक्षेप न कर। तो रावण ने पूछा कि आखिर ये बलि क्यों? तो उन्होंने कहा कि गाय एक पवित्र जानवर है, और ईश्वर को जब हम बलि देंगे इसको तो ईश्वर खुश होंगे। उसने कहा कि जब इसको बलि देने से अगर ईश्वर खुश हो सकते हैं, तो ब्राह्मणों अगर मैं तुम्हारा बलि दे दूं तब ईश्वर कितने खुश होंगे। उसका इतना कहना था कि सभी के सभी वहाँ से क्या हुए, सब छोड़ के फरार हो गए, और जाकर लिखना शुरू किए कि रावण वो विश्रवा पुत्र नहीं, वो ब्राह्मण का पुत्र नहीं, वो क्या है, राक्षस है, राक्षस। इस तरीके से बच्चा वो रावण किस रूप में चला गया, राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। समझ में आ गया बच्चे? खैर वो चीज़ें नहीं लिखोगे, तुम सरस्वती तक यहाँ लिख लोगे, और इतना लिखकर इसको हम समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल तथा उसकी विशेषताएं। क्लियर है बच्चे? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।